बेलगांव जिले में। कौन सा जिला था? कौन सा जिला था आचार्य श्री का? जन्मनगर। नगर का नाम सदलगा। सदलगा नहीं, सदलगा है ना। उसका नाम क्या है? ऐसे। आचार्य श्री के बचपन का नाम क्या था? पक्का मालूम है? अच्छा। और भी कोई नाम थे? कौन कौन थे? पीलू भी कहते थे, मरी भी कहते थे, तोता भी कहते थे। कितने नाम हो गए? विद्याधर, पीलू, मरी और गिनी। एक गिनी भी नाम था और तोता भी था। कितने नाम हो गए? 5 नाम से। क्या होता था कि बचपन में छोटे छोटे कई बुआ कहती है तो गिनी है ना। तो दादी कहती है तो पूरा दुबला पतला सा दे तो मरी है उस समय, है ना। और बहुत अच्छा, जब वो बचपन में छोटे थे बहुत अच्छा बोला कि उनके शब्द इतने अच्छे रहते थे, लोग बताते थे। इसलिए इनका नाम, जैसे लोग कहते हैं ना पोपट, अपन क्या बोलते हैं इसको? तोता जैसा बहुत बोलता है, अच्छे शब्द बोलते थे, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया गया? तोता भी था। हाइट में छोटे, गिनी, अच्छे पीली चीज स्वर्ण से चमकते हुए, इसलिए उनको गिनी भी कहते थे। विद्याधर क्यों नाम पड़ा मालूम है? वहाँ पर एक भट्टारक जी हैं, वैसे मल्ली सागर जी कहते थे, हम इनका नाम हमने विद्यासागर ही रखा था। क्या रखा था? देखिए संयोग, देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। अभी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा हमने इनका नाम विद्यासागर ही सोचा था, विद्यासागर ही रखा था, ऐसा सुना। लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि विद्यासागर ठीक नहीं है, महाराज का नाम। वहाँ सदलगा के पास में एक भट्टारक जी थे, उनका नाम था विद्यासागर। अक्किट्टाबाड़ वहाँ से पास में है, अक्किट्टीबाड़ उसका एक गांव है, वहीं से वहाँ उनकी समाधि स्थल है। और वहाँ मान्यता है कि जो भी वहाँ जाते हैं और जाकर के वहाँ अपने जो भी भक्ति भाव से उनकी मान्यता पूरी हो जाती है। ऐसा भट्टारक, बहुत उन भट्टारक का इतिहास, बहुत बड़ा इतिहास है उनका। एक कहानी आपको सुना देता हूँ उन भट्टारक की कहानी, कि पहले हमारे भट्टारोग भी दिगंबर होते थे और उनको अनेक प्रकार की विद्याएं होती थी। तो अभी मेरे पास एक पुस्तक मिली और पुस्तक में उनकी पूरी भट्टारक विद्यासागर की पूरी कथा आई। तो एक प्रसंग होता है, उस समय क्या है, मुगल शासन चलता था, मुगलों का। दिल्ली में एक बड़ा संकट आ गया। सुनो सुनो, बालको बहुत अच्छे से सुनना। ये कहानी और ये कथा आपके लिए रविवार में बहुत काम आने वाली है, इसलिए अच्छे से सुनना। क्योंकि रविवारी बाल सभा में जब हम आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, अगर आप सुनोगे अच्छे से तो आप बता पाओगे, और बात करोगे तो कुछ भी बताने वाले। तो हुआ ये कि दिल्ली में एक अपना वार्षिक परिवेशन के बाद विमान उत्सव होता है, और वहाँ पर वो परंपरा के अनुसार हर साल निकलता था। इस बार वहाँ के शासक ने कह दिया कि कोई भी दिगंबर मूर्ति विमान आदि नहीं निकलेगा, ऐसा उन्होंने कहा विद्याएं के बारे में। तो उन्होंने वहाँ का श्रावक भागा भागा, उस समय बहुत कम मुनि महाराज रहते थे, बहुत कम ऐसे देखने को मिलते थे। वो आया, एक श्रावक आया, भगवान आप तो धर्म की लाज बचाओ,
अब तो आपके हाथ में ही हैं। बोले कि क्या आ गए, ऐसा ऐसा संकट आया अपने जिन धर्म को, अपने भगवान का रथ निकलना मुश्किल हो रहा है। तो जाकर के महाराज ने भट्टारक महाराज से कहा, उनने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या होगा? बोले कि जो होगा तुम तो आराम से यहाँ रुको। कब है? उन्होंने पूछा, इस तारीख में, तिथि में है। अच्छा है। कैसे पहुँचेंगे इतने जल्दी? दिल्ली कहाँ, बेलगांव के पास अक्किट्टावाड़ है, वहाँ पर, वहाँ से दक्षिण कर्नाटक से वहाँ दिल्ली कैसे पहुँचेंगे? भगवान 2-4 दिन बचे, अब क्या होगा? कुछ आप यहीं से बैठे बैठे कुछ करो। बोले कि ऐसा नहीं होगा, वो तो वहाँ पहुँच कर के ही होगा। अब कल 2 दिन बचे हैं, कैसे पहुँचेंगे? आप श्रावक से कहा, आप तो एक काम करो, अच्छी चटाई बिछाओ और सो जाओ, कल सुबह बात करूँगा तुमसे। कल सुबह क्या करूँगा? बात करूँगा। और वो श्रावक, अब महाराज ने, भट्टारक जी, विद्यासागर जी ने कहा, वो सो गया। सुबह क्या देखता है कि जाकर के दिल्ली के मंदिर में वो जाग कर के उठ रहा है, और सामने महाराज भी वहीं पर जिस चटाई पे सोया था, वो चटाई कहाँ पहुँच गई? दिल्ली। विद्या बल के माध्यम से मुनि महाराज भी वहाँ पर हैं, और वो श्रावक भी दिल्ली की धर्मशाला में मंदिर में सो करके, जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो देखता है, चकित हो जाता है, बाहर निकल के देखता है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? बाहर आया, उसने महाराज से कहा, महाराज बड़ी कृपा, आप तो क्या कर दिया, जादू हो गया, है ना? जैसे वो होते हैं ना, एक जादू चटाई, तुम लोग देखते हो ना सीरियल में, क्या बोलते हो उसको? कौन सा सीरियल आता था, वो चटाई पे बैठा था? अलादीन। ऐसे ही ये चिराग राग, अलादीन के चिराग राग तो बाद में, उससे बड़े पहले हमारे यहाँ आचार्यों के पास इस प्रकार की विद्याएं होती थी। विद्या बल से वो दिल्ली पहुंच गया। सुबह उठा, उठ करके महाराज कहता, धन्य हो गया, पूरी समाज में बात फैल गई। अब जा कर के उन्होंने कहा, आपको जो भी मुगल शासक से कहा, आपको जो भी किसी प्रकार की समस्या, विमान तो निकलेगा, आपको जो भी समस्या हो, जो भी किसी प्रकार का तकलीफ हो, आप बताइए, हमारे महाराज आपकी सारी तकलीफ दूर करेंगे। हमारे मुनिराज क्या हैं? अहिंसा धर्म के पुजारी हैं। इनके पास एक पिछी और कमंडल होता है, मात। पहले हमारे भट्टारक जो होते, जो आज जो भट्टारक देख रहे हैं, ऐसे नहीं होते थे। पहले हमारे भट्टारक जो होते, बड़े बड़े पीठ का संचालन दिगंबर हुआ करते थे, मुनि महाराज के रूप में होते थे। जैसे यहाँ वागड़ में प्रांत में इतिहास उठा के यहाँ सकल कीर्ति भट्टारक हुए हैं। जैसे अभी आप जाओ तो यहाँ क्या नाम, अपने नौगामा में गद्दी है, नसिया जी, है ना, वहाँ पर सकल कीर्ति हैं, गुड़ कीर्ति हैं, ज्ञान कीर्ति हैं, ये सारी की सारी उनकी गद्दियाँ ऐसी बनी हुई थी। ऐसे ही, ऐसे भट्टा, लेकिन ये दिगंबर होते थे। वहाँ लिखा है, प्रशस्ति में पढ़ के आया हूँ, प्रमाण है, दिगंबराचार्य भट्टारक सकल कीर्ति के शिष्य, उनकी परंपरा ज्ञान कीर्ति। आप जाकर के अपने नौगावा की नसिया जी में पढ़ के, वहाँ के स्तंभ जो है उन पे पढ़ के आना। तुम लोग तो देखते हो, भागते हो, सारी परंपराएं यहाँ पर। ये सब बागड़ प्रांत में बहुत सारे भट्टारकों की गादियाँ रही हैं। ईडर इसका सबसे बड़ा केंद्र रहा है।
यहाँ पर भी रही है। हाँ, ये मंदिर बावन ढेरी जनालय वगैरह जहाँ जहाँ भी रहे हैं वहाँ वहाँ पर लगता है गादियाँ रही होगी। पहले वहीं थी शांतिनाथ जनालय जहाँ बना हुआ। बहुत अच्छा। तो ऐसे इस प्रकार की गादियाँ आई। ऐसे ही वो क्या ना अपना अभी अंधेश्वर भी गया था मैं, तो अंधेश्वर भी देखा, वहाँ पर भी वही है। और साथ में अपना क्या है कलिंजरा, कलिंजरा के मंदिर में भी वही इतिहास यहाँ पर भट्टारकों का बहुत अच्छा। तो उन महाराज से जब वहाँ भट्टारक ने कहा ये ऐसे हैं, तो वो लोग भी जादू टोना करने वाले, यहाँ पर महाराज भी आप कितना जादू टोना। तो उन्होंने मुनि महाराज की, देखो जो कैसे अहिंसक हैं, तो उन्होंने अपने विद्या बल से क्या किया, महाराज के कमंडल में मछलियां रख दी। क्या रख दी? भरी सभा में दिगंबर मुनि महाराज की क्या हो गए, ये कैसे अहिंसक हैं। जाकर के उसने उनके कमंडल में मछलियां रख दी। महाराज ने अपने विद्या बल से जान लिया, ओहो इसने तो बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ किया है, क्योंकि वे लोग मुस्लिम लोग भी अपने मुनि राजों को निंदा करने के लिए इस प्रकार के उन्होंने ऐसा सोचा। तो मुनि राज ने, उन विद्यासागर जी भट्टारक मुनि राज ने अपने विद्या बल से ध्यान लगाया, लगा करके जब भरी सभा में कहा कि आपके कमंडल में आप कैसे मुनिराज हो, ऐसे लेकर के चलते आप लोग मांस भक्षण करते हो, आप दिखाओ अपने कमंडल में। तो उन्होंने जैसे ही कमंडल को खोला और खोल करके कमंडल क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। जैसे ही उल्टा करते हैं उसमें से पुष्प वृष्टि होना चालू हो जाती है। वे मछली सारी की सारी क्या बन जाती हैं, फूल बन जाते, सुगंधित पुष्प बनकर। वो देख करके दंग रह जाते, क्या हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो ये किया था, हो ही नहीं सकता। और जब ऐसा सुना तो वो जो मुगल शासक था उसने देखा, देख करके उनके चरणों में साष्टांग हो गया। और साष्टांग होकर के जो उसने रोक लगाई थी कि जिनेंद्र भगवान का रथ नहीं चलेगा, तो उसने कहा अब जिनेंद्र भगवान का रथ बड़ी धूमधाम से निकलेगा। और बड़े पूरे शासन प्रशासन के उन्होंने और फरमान जारी कर दिया कि आज के बाद दिल्ली नगर में कोई भी जिनेंद्र भगवान के रथ को रोकेगा नहीं। ऐसे भट्टारक विद्याधर थे, विद्यासागर थे। तो जब बालक विद्याधर का जन्म हुआ, उनका नामकरण करना था, तो उनको वहाँ ले गए उनकी नसिया जी पर, उनके समाधि स्थल पर। तो सोचा क्या नाम रखा जाए, तो मल्लप्पा जी का मन था कि विद्यासागर रखा जाए, पर सबने विचार किया कि नहीं विद्यासागर ठीक नहीं, इनका नाम तो विद्याधर रखा जाए। और विद्याधर बन गया। देखिए सोचा था बचपन में विद्याधर, लेकिन आखिर वो बड़ा हो करके विद्याधर विद्यासागर बन गए। तो ऐसे नाम, कितने नाम थे, 5 नाम है ना। कौन कौन से? पहला नाम विद्याधर, दूसरा नाम, तीसरा नाम तो तने गिनी कह दो, चौथा नाम मरी, और 5वां नाम तोता, है ना। तो ये 5 नाम किसके थे? आचार्य विद्यासागर जी के। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी का जन्म कौन सी तारीख को हुआ था, कोई को पता है? पीछे वाले बच्चों से नहीं, आगे वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ, किताब में देखकर। हाँ ये बता रही है। 10 अक्टूबर
तुमसे कहा माइक तैयार रखना चाहिए। कोडलेस कहाँ गए? पंडित जी तुम बैठ जाते हो। 10 अक्टूबर सन 1946, 46, 10 अक्टूबर सन 1946। अब आपसे कहेंगे 19 है तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, है ना। 1946 को आचार्य श्री का क्या हुआ था? उस दिन कौन सी तिथि थी? शरद पूर्णिमा। कौन सी तिथि थी? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन आचार्य विद्याधर का विद्याधर जी का क्या हुआ था? अब उनके पिताजी का नाम क्या था? मल्लप्पा जी अष्टगे। अष्टगे वहाँ पर जैसे तुम लोग है ना, जोशी है ना, कोई सा और कोई घोड़ा, हाथी, और कोई क्या क्या है वो? खुडनिया, सावरिया, हाँ बहुत सारे हैं। तो ऐसे हो वहाँ पे दक्षिण भारत में क्या चलता? अष्टगे, है ना, अष्टगे था उनकी परंपरा। तो वहाँ पर वो अष्टगे के नाम से चलते थे। तो विद्याधर जी अष्टगे, कौन सा अटनाम, जैसे अपन कहते अटक, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के नाम में कौन सी अटक चलती थी? अष्टगे। तो बल्लप्पा जी अष्टगे। माँ का नाम श्रीमती, श्रीमती नहीं, श्रीमंती, श्रीमती, श्रीमंती जन अष्टगे। क्या बोलेंगे? श्रीमती, श्रीमंती। श्रीमती तो आगे लगेगा ही। श्रीमंती नाम क्या था? अब आजकल के पुरानी पूजा में श्रीमती माँ कृत्य किति या ऐसा नहीं है। सही नाम है, बिंदी छूट गई तो मनती है। नाम क्या था उनका? श्रीमंती का नाम। ऐसे बड़े भाई का नाम क्या था? महावीर। फिर विद्याधर से छोटे भाई जो थे उनका नाम क्या था? भूल गए? अनंतनाथ। अनंत चतुर्दशी के दिन उनका जन्म हुआ तो इसलिए उनका नाम क्या रख दिया? अनंतनाथ। और लास्ट वाले सबसे छोटे, उनका नाम क्या था? शांतिनाथ। अब आज के लोगों को शांतिनाथ रख, कौन से नाम रख दिए, कितना अच्छा। अनंतनाथ, शांतिनाथ, विद्याधर, महावीर, सारे तीर्थंकर घर में आ गए। नाम में सम्मान होता था, बहुमान होता था। ऐसे अनंतनाथ बाद में मुनि बने, उनका नाम क्या है आज? कौन बताएगा? अनंतनाथ जी ने मुनि दीक्षा ली, उनका नाम क्या है? मुनि श्री योग सागर जी महाराज। कौन है वे? अच्छा, अब शांतिनाथ जी ने भी मुनि दीक्षा ली, उनका नाम क्या है? समय, मुनि श्री समय सागर जी महाराज। अब वर्तमान में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। ठीक है। और बड़े भैया जी का नाम क्या था? महावीर। उनने की भी मुनि दीक्षा भी हो गई 2-3 साल पहले। उनका नाम क्या है? उत्कृष्ट सागर जी महाराज। इसलिए चारों भैया निकल गए। कितने भैया निकल गए? चारों भाइयों ने मुनि दीक्षा ले लिए। पिताजी ने भी मुनि दीक्षा ली थी, उनका नाम क्या था? मल्लप्पा जी था तो उनका नाम भी क्या पड़ गया? मल्ली सागर जी। माँ ने भी आर्य का दीक्षा ली थी, है ना। माँ ने भी आर्य का दीक्षा ली थी। देखो मल्लप्पा जी ने और श्रीमंती जी ने दोनों ने कौन से आचार्य से आर्य का दीक्षा ली थी? तो आचार्य धर्म सागर जी महाराज से, जो यहीं राजस्थान में तलवाड़ा आए थे। मल्ली सागर जी आए थे, धर्म सागर जी आए होंगे। तो उनके साथ में थे क्या मल्ली सागर जी?
देखो सन 85 की लगभग की बात है, 80-85 के बीच में उनका, नहीं 75 के बाद उनकी दीक्षा वगैरह है। 85 में शायद श्रीमती जी के, अब वो पूरे ध्यान नहीं है, लेकिन इतना है बसंत पंचमी के दिन दोनों ने एक साथ दीक्षा ली, एक मुनि बने और एक आरिका बने। उनका नाम था समयमती। क्या नाम था? समयमती जी। ऐसे आचार्य श्री का संक्षिप्त परिचय आप लोगों को बताया। अब आचार्य श्री की मुनि दीक्षा कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? अजमेर कहाँ पर है? हैं? तुम लोग कहाँ रहते हो? तो जोर से वो हमारे प्रदेश में। कहाँ हुई थी आचार्य जी की दीक्षा? राजस्थान प्रदेश में। आपके प्रदेश में ही, यानी राजस्थान में आचार्य श्री की मुनि दीक्षा हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अजमेर में। ऐसे अजमेर नगर में आचार्य श्री की मुनि दीक्षा। आचार्य श्री को आचार्य पद कौन से नगर में दिया गया था? नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान अजमेर जिला के अंतर्गत नसीराबाद है। नसीराबाद में आचार्य श्री को आचार्य पद दिया गया। मुनि दीक्षा कौन से तारीख को हुई थी, कोई बताएगा? अभी देख लो, देखो उसमें लिखी होगी 30 जून सन 1968। ठीक है। आचार्य पद 22 नवंबर 1972 को आचार्य श्री को आचार्य पद दिया गया। इस प्रकार ये आज अपन ने आचार्य श्री का, अच्छे से याद रखना जितनी आज बात बताई है, ये रविवारी बाल सभा का विषय है। क्या है ये? रविवार को आज बाल सभा आचार्य श्री का जीवन परिचय अच्छे से कंठस्थ हो जाना चाहिए। चलते हैं, आज अपन अब पढ़ती नई चीज। पेज निकालो, इसमें 26 निकालो। गुरु भक्ति में शांतिनाथ भगवान का स्तवन। शांतिनाथ भगवान का स्तवन याद करना है, बहुत सरल है। बच्चे लोग बहुत अच्छे से पढ़ना, इसकी तर्ज भी बहुत अच्छी है। आपको अभी पढ़ने थे, पहले अपन पढ़ते हैं। पहले मैं पढ़ के बताऊंगा, फिर आप उच्चारण करेंगे और उसको फिर आगे। समग्र तत्व दर्पणम, पढ़ो। समग्र तत्व दर्पणम। मोबाइल पर शेयर कर दो भैया, जिन जिन के पास है ना, फोटो कॉपी करके डाल दो तो अपने अपने मोबाइल में देख लेंगे। मंडल वाले ग्रुप में डाल दो तो लोग अपने मंडल वो उसमें देख लेंगे। ऐसा कर दो। समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषकम कसाय मोह मोचकम नमामि शांति जिन भरम। देखिए, बहुत अच्छे सुनना। समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषकम कसाय मोह मोचकम नमामि शांति जिन भरम। कितना सरल है, एक छोटी सी एक लय में अपन झटके से। हाँ चलो फिर से एक बार। तो समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषकम कसाय मोह मोचकम नमामि शांति जिन भरम। पढ़ो। सबसे पढ़ते बन गया? कौन कौन से नहीं बना?
कुछ बच्चे ले ली पुस्तक तो ले ली, पढ़े नहीं रहे। फिर से एक बार अच्छे से शब्द को पकड़ना। समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषकम कसाय मोह मोचकम नमामि शांति जिनवरम। अब इसकी लय थी। समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषकम कसाय मोह मोचकम नमामि शांति जिनवरम। अब पहले सिर्फ बालक बालिकाएं पढ़ेंगी, आगे की पढ़ो। लगता है शाम को इन लोगों ने भोजन नहीं किया है ना। चलो अब तुम लोग पढ़ के बताओ तुम लोगों ने कितना भोजन किया शाम को। अब तुम लोग पढ़ो। तुम लोगों के पास है किताब? बोल के बताना। तलवाड़ा ग्रुप में डाल दी गई है, तलवाड़ा जैन समाज ग्रुप में डाल दी है, फोन में निकाल लें। देखिए फिर से एक बार सभी एक साथ पढ़ेंगे। इसका पद्यानुवाद किया हमने और पद्यानुवाद करके चौपाई छंद में डाल दिया। तो इसको कैसे? सकल तत्व के हो अन्वेषक मोक्ष मार्ग के प्रभु उपदेशक मोह कसाय को नासन हारे शांति प्रभु को नमन हमारे। पढ़ो सभी लोग एक साथ हिंदी। ऐसे शांतिनाथ भगवान को बारंबार नमस्कार हो, जो कैसे हैं? सकल तत्व के समग्र, सकल यानी समग्र, समग्र यानी सकल संपूर्ण पदार्थ को, तत्व को दर्पण के समान। दर्पण में जैसे आप देखते हो तो दर्पण जब का तुम दिखा देता ना। अच्छा ये बताओ, दर्पण कभी झूठ बोलता? बोलता नहीं? बोलता। पहली बात तो वो दर्पण कभी बोलता ही नहीं है। बोलता है? नहीं बोलता। दर्पण जैसे कभी जैसा जो है वैसा ही दिखा देता है, वैसे ही हमारे भगवान, केवली भगवान, शांतिनाथ भगवान, आप कैसे हो समग्र तत्व को दर्पण की तरह जानने वाले हो। सारे तत्व को जाने दर्पण की तरह। जैसे दर्पण में यथा सब कुछ झलकता है, वैसे भगवान आपके ज्ञान में सब कुछ। और विमुक्ति मार्ग घोषकम, विमुक्ति मार्ग यानी मोक्ष मार्ग का उद्घोष करने वाले हो, बताने वाले हो। मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले। और कैसे हो? कसाय मोह मोचकम, कसाय को और मोह को जिन्होंने क्या कर दिया? मोचन कर दिया है, मिटा दिया है। ऐसे कौन? नमामि शांति जिनवरम। ऐसे शांतिनाथ भगवान को बारंबार नमामि, नमस्कार करता हूँ। ऐसे शांतिनाथ भगवान की स्तुति में ये 8 छंद हैं। और आज अपन ने पूज्य आचार्य भगवान के बाद अब किसकी स्तुति चालू कर रहे हैं? चलें, कौन पढ़ के सुनाएगा?
ये छंद, बालकों छंद को देख के पढ़ के सुनाना है, याद करके नहीं सुनाना। माइक दो भाई, इधर, हाँ उसको दे दो पीछे। नमोस्तु महाराज जी। समग्र तत्वदर्पणं विमुक्तिमार्गघोषकं कषाय मोहमोचकं नमामि शान्तिजिन्वरम्। बहुत अच्छा। और इधर माइक दे दो, इधर इस साइड। समग्र तत्वदर्पणं विभुक्तिमार्गघोषकं कषाय मोहमोचकं नमामि शान्तिजिन्वरम्। बहुत एक ही लाइन में फटाफट। उसको दे दो पीछे नीचे। हाँ तुम्हारे बाजू में इसको। नाम क्या है इसका? समग्र तत्वदर्पणं विमुक्तिमार्गघोषकं कषाय मोहमोचकं नमामि शान्तिजिन्वरम्। अब एक दूसरे की देखा सीखी करके अपन को क्या करना है? याद करना है कल। आज अपना समय यहीं पर होगा। एक और बात है, सुनो सुनो, बहुत मतलब की बात आपको बता रहा हूँ कि आप सब लोग यहाँ आते हो, शांतिनाथ भगवान को बताओ कहाँ बैठे हैं आपके शांतिनाथ भगवान? कहाँ बैठे हैं? मानस्तंभ के सामने। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान की अपन स्तुति करें। ये स्तुति पढ़ने का अर्थ है कि हम जब भी भगवान के दर्शन करने आते हैं तो अगर आप याद करोगे तो भगवान के सामने बोल सकोगे कि नहीं? नमामि शांति। अभी जाते तो क्या करते? शांतिनाथ भगवान की जय, नमो शिव भगवान जय, चले आगे बढ़ जाते हैं। और अगर हम भगवान की स्तुति याद करेंगे तो खड़े होकर के अष्टक, इसको बोलते हैं शांति अष्टकम। जैसे महावीर अष्टक है ना, ऐसे ही शांतिनाथ अष्टकम, ये शांतिनाथ भगवान का स्तवन है। ऐसे शांतिनाथ भगवान का स्तवन हम सब भी करेंगे। आज इतना ही, आगे की बात आगे बताएंगे। चौपाई छंद फिर से एक बार पढ़ लो, पद्यानुवाद। सकल तत्व के हो अन्वेषक, बोलो शांतिनाथ भगवान की। अब एक और, अब प्रतिदिन एक एक छोटा सा नियम भी पालन करना है। कल एक नियम और एक त्याग